So class, uh, this is the chapter My Shadow of your book. ठीक है, we have read this chapter, the first page of this poem. The poem is written by Robert Louis Stevenson, right? Here is the name of the poet given. Shadow, you can see that this is the shadow of the child, right? Shadow क्या होती है? हमारी परछाई. It moves wherever we go. फर्स्ट ऑफ ऑल जो शैडो है वो कब बनती है ये हमें जानना इम्पॉर्टेंट है. शैडो तब बनती है जब हमारे ऊपर कोई लाइट पड़ रही होती है. ठीक है, हमारी बॉडी पे जब लाइट पड़ती है और वो किस एंगल से पड़ रही है, क्या वो पीछे से पड़ रही है, क्या वो हमारे एग्जैक्टली ऊपर से है या हमारे सामने से है, उस अकॉर्डिंग शैडो की लेंथ एंड ब्रेड्थ जो है वो चेंज होती रहती है कि वो कितनी लंबी होगी या कितनी छोटी होगी. ठीक है, जैसे मॉर्निंग के टाइम पे सन हमारे कैसे रहता है, सामने रहता है. आफ्टरनून में हमारे जस्ट ऊपर रहता है और इवनिंग टाइम पे हमारे बैक पे रहता है. तो उस हिसाब से ही हमारी शैडो की लेंथ जो है वो डिसाइड होती है. नाउ विल सी कि क्या है. ये हमने पढ़ा था, राइट? ये वाली चीज़ तो हमने पढ़ी थी कि आई हैव अ लिटिल शैडो दैट गोज़ इन एंड आउट विथ मी. मतलब मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ पे मेरी शैडो जाती है. एंड वॉट कैन बी द यूज़ ऑफ हिम इज़ मोर देन आई कैन सी. और जितना मुझे लगता है कि उसका काम है उससे एक्चुअल में बहुत ज़्यादा यूज़फुल शैडो हमारी है. ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी फ्रॉम द हील्स अप टू द हेड. मतलब अगर हम उसको देखें, उसकी फ़िज़ीक देखें, उसका बॉडी टाइप देखें, एग्जैक्टली हेड से लेके, हमारे सिर से लेके हील्स तक, एड़ी तक, हमें लगता है कि वो बिल्कुल एग्जैक्टली इट इज़ लाइक आस ओनली, हमारे ही जैसी है. एंड आई सी हिम जम्प बिफोर मी व्हेन आई जम्प इनटू माय बेड. मतलब जब मैं बेड में जाता हूँ तो वो हम मेरे से पहले ही शैडो जो है वो बेड पे परछाई मुझे मेरी मिलती है. देखो, जस्ट लाइक इन दिस पिक्चर. ओके, नाउ द फनीस्ट थिंग अबाउट हिम इज़ द वे ही लाइक्स टू ग्रो. मतलब सबसे ज़्यादा स्ट्रेंज, फनीस्ट मतलब सबसे ज़्यादा मजाकिया नहीं, सबसे स्ट्रेंजेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा विचित्र बात क्या है उसके बारे में अबाउट हिम इज़ द वे ही लाइक्स टू ग्रो. मतलब कि वो किस तरीके से बढ़ती है. नॉट एट ऑल लाइक प्रॉपर चिल्ड्रेन. मतलब नॉर्मल हम जैसे नहीं, बच्चों जैसे नहीं कि हम तो ऐसा थोड़ी होता है कि आज रात सोए कल एकदम से लंबे दिख रहे हैं या तुरंत लेटे हैं तो एकदम से हम लंबे हो गए या छोटे हो गए. बट शैडो क्या है, लाइट के अकॉर्डिंग छोटी बड़ी होती चली जाती है ना. तो ये है कि हम तो नॉट एट ऑल लाइक प्रॉपर चिल्ड्रन की तरह नहीं है विच इज़ ऑलवेज वेरी स्लो, की जो बहुत मतलब बहुत धीरे प्रोसेस से बढ़ती है. For he sometimes shoots up taller like an India rubber ball. मतलब कभी कभार तो क्या होता है, रबर की जो बॉल होती है हम जब उसको फेंकते तो एकदम कई कभार तो इतनी ऊपर उछल जाएगी, है ना. तो उस तरीके से क्या है कि कई कभार तो वो एकदम इतनी तेज़ उछल जाती है. एंड ही समटाइम्स गेट सो लिटिल दैट देर इज़ नन ऑफ हिम. और कभी तो इतनी छोटी हो जाएगी कि देर इज़ नन ऑफ हिम, मतलब बिल्कुल दिखेगी ही नहीं. ठीक है. वन मॉर्निंग, एक दिन क्या हुआ, मॉर्निंग के टाइम पे वेरी अर्ली, बहुत सुबह सुबह, बिफोर द सन वॉज अप, जब सन जो है, सूरज जो है वो निकला भी नहीं था, मतलब करीब लगा लो 3, 3:30, 4 बजे के लगभग, आई रोज़ एंड फाउंड द शाइनिंग ड्यू ऑन एवरी बटरकप. अच्छा, बटरकप जो क्या है वो एक तरीके का फ्लावर होता है और ड्यू क्या होती है, ओस की बूंद. सुबह सुबह के टाइम पे जब बिल्कुल ठंडा मौसम होता है, एकदम अर्ली मॉर्निंग, उस टाइम पे क्या होता है, पत्तियों पे ओस की बूंदें गिरी रहती हैं, फ्लावर्स पे ओस की बूंदें गिरी रहती हैं ना, पानी की छोटी छोटी बूंदें. हम जब स्कूल भी आते थे तो आपने देखा होगा घास गीली गीली रहती थी, भले ही बारिश ना हुई हो बट घास गीली रहती थी. क्यों? क्योंकि उसके ऊपर ओस की बूंदें होती थी. और ओस की बूंदों को क्या कहते हैं इंग्लिश में? ड्यू, DEW, ड्यू. ठीक है. तो अब क्या हुआ, जब वो सुबह सुबह गया, जब सूरज निकला भी नहीं था, आई रोज़, रोज़ मतलब गुलाब का फूल नहीं, रोज़ मतलब है कि राइज का पास्ट टेंस, मतलब जब वो उठा, है ना, तो उसने क्या पाया कि हर एक फ्लावर पे जो है ओस की बूंद गिरी हुई थी. बट माई लेज़ी लिटिल शैडो, लेकिन जो मेरी शैडो थी, मेरी परछाई थी, इतनी लेज़ी थी, इतनी लेज़ी, मतलब कि बिल्कुल भी काम ना करना चाहने वाली टाइप की. लाइक एन एरेंट स्लीपी हेड. एरेंट मतलब बिल्कुल बुरी, स्लीपी हेड मतलब बिल्कुल जो नींद में रहता है हर टाइम, है ना, उस तरीके से
हैड स्टेड एट होम बिहाइंड मी, वो जो है वो घर पे रुकी हुई थी मेरे पीछे, एंड वॉज फास्ट asleep इन बेड। अब बच्चे को क्या लग रहा है कि जो है वो शैडो जो है वो सो रही थी, मगर क्या एक्चुअली वो सो रही थी? नहीं, क्योंकि सूरज नहीं था, कोई सोर्स ऑफ लाइट नहीं थी। अभी उससे तो ये नहीं पता ना कि लाइट की वजह से उसकी शैडो बनती है, बट मैंने तो आपको बता दिया है कि हमारी शैडो सिर्फ तब बनती है जब हमारे ऊपर कोई लाइट पड़ रही हो, और सूरज क्या होता है, एक लाइट का ही तो सोर्स है ना। तो जब सूरज नहीं निकला था तो उसकी शैडो जो है वो नहीं बनी। ओके, ये न्यू वर्ड्स है कुछ। हाँ, यू हैव टू राइट दीज न्यू वर्ड्स इन योर नोटबुक। मैंने जो है वो एक तरीके से समझा भी दिए आपको इन बिटवीन जो मैं पढ़ाते हुए पोएम। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट, दिस इज़ योर वर्क फॉर टुडे। ये आपको जो है क्वेश्चन आंसर्स आज करने हैं। पुट इन द डेट हियर, यहाँ पे डेट ज़रूर डालोगे आप। ठीक है, इधर डेट आप ज़रूर लिखोगे। पुट इन द नेम ऑफ द चैप्टर, चैप्टर का नाम लिखोगे, और फिर उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर्स करोगे। तो क्वेश्चन आंसर्स आप देखो, मैंने यहाँ पे जो है आंसर्स दे रखे हैं। आंसर्स मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं सबको, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेट मी जस्ट एक्सप्लेन इट फर्स्ट। तो क्या है, हु डू यू थिंक योर शैडो लुक्स लाइक? ये क्वेश्चन मैं पढ़ रही हूँ कि क्या लगता है आपको कि आपकी शैडो किसके जैसी लगती है। हमने पोएम में पढ़ा था ना, बच्चा क्या कह रहा है, द शैडो लुक्स लाइक मी फ्रॉम हील्स टू टो, ये हेड टू हील सॉरी। तो वही है, द शैडो, आंसर इसका देखो क्या लिखा है, द शैडो लुक्स एग्जैक्टली लाइक मी, मतलब शैडो जो है मेरी वो बिल्कुल मेरी तरह दिखती है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज़, वाई डू यू थिंक योर शैडो जम्प्स इन टू बेड बिफोर यू कैन? क्या लगता है कि क्यों जंप करती है भैया शैडो पहले बेड पे? उसका रीज़न ये है कि हम पीछे से बल्ब जल रहा होता है, और जब बल्ब हमारे आगे, क्या कहते हैं, बल्ब जब हमारे पीछे पड़ रहा है हमारी बॉडी पे, तो हमारी जो लाइट की वजह से शैडो जो है हमारे फेस के आगे बनेगी। तो जब बेड पे गिरते हैं उससे पहले हमारी शैडो बेड पे गिर जाती है, इस वजह से हमें ऐसा लगता है कि शैडो जो है वो जंप करके पहले से ही बेड पे गिर गई। आंसर देखो मैंने क्या लिखा है, व्हेन आई गो नियर माई बेड माई शैडो फॉल्स ऑन द बेड बिफोर आई कैन गेट इन टू द बेड। मतलब जब मैं बेड के पास जाता हूँ तो मेरी शैडो पहले बेड पे फॉल हो जाती है, गिर जाती है। जंप की जगह फॉल लिखा है कि पहले दिख जाती है, इस वजह से हमें जंप करती हुई नज़र आती है कि हमारे से पहले कूद के बैठ गई बेड पे। ठीक है, नाउ व्हाट टाइम ऑफ द डे डू यू थिंक योर शैडो इज़ द टॉलेस्ट? द आंसर इज़ मॉर्निंग, कि मॉर्निंग के टाइम पे क्योंकि हमारे पीछे सन, बिल्कुल हमारे आगे सन होता है ऐसे करके, तो हमारी शैडो सबसे ज़्यादा लंबी बनती है। आफ्टरनून के टाइम पे सन एकदम हमारे ऊपर रहता है, तो हमारी शैडो सबसे छोटी बनती है उस टाइम पे। ठीक है, नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज, रीड द लाइन्स फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द फॉलोइंग। अच्छा, यहाँ पे मैंने आंसर्स आपको इसके सामने ही दे रखे हैं। ठीक है, नाउ ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी फ्रॉम हील्स अप टू द हेड। क्या लिखा है इसमें, क्वेश्चन फर्स्ट, हु डज ही रेफर टू? यहाँ पे क्या है, हर जगह क्या लिखा है, ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी। तो ये ही कौन है भाई, यही पूछा गया है। तो हु डज ही रेफर टू? तो आंसर है ही रेफर्स टू द शैडो। शैडो के बारे में यहाँ पे ही लिखा हुआ है पोएट ने, जिसने पोएम लिखी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु डज मी रेफर टू? ये मी कौन है? ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी, मी कौन है ये? तो मी क्या है, मी रेफर्स टू द पोएट, जिसने ये पोएम लिखी है, पोएट, उसके लिए लिखा गया है मी। नाउ थर्ड इज, वाई आर ही एंड मी अलाइक? मी और ही जो हैं अलाइक, अलाइक मतलब एक जैसे क्यों हैं? तो क्या आंसर इसका, ही एंड मी आर अलाइक बिकॉज ही इज़ द शैडो ऑफ मी। क्यों अलाइक, एक जैसे क्यों है? क्योंकि भाई जो ही है वो तो उसी की परछाई है ना, तो वो तो एक जैसे ही लगेंगे। ठीक है, तो आई थिंक वी आर डन विद द क्वेश्चन आंसर्स एंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर। इसके अलावा वर्ड मीनिंग्स भी कर लिए हैं। तो व्हाट इज़ योर वर्क फॉर टुडे इज़, आप ये एक पेज चैप्टर, ये जो पोएम है ये लिखेंगे, फिर इसका वर्ड मीनिंग्स लिखेंगे, एंड देन यू विल डू द क्वेश्चन आंसर्स। ये पूरे क्वेश्चन आंसर्स आज आपकी कॉपी में हो जाने चाहिए ऑफ द चैप्टर माई शैडो। ठीक है, कल या नेक्स्ट क्लास में हम इसका ग्रामर वाला चीज़ जो है वो टेकअप करेंगे। एंड आई थिंक दिस इज़ इट फॉर टुडे। बाय।